हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की। सुबह सुबह वे क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या दिमाग में उनके चल रहा है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। इनको ऐसा लगता है कि इनको आपकी तरफ अब आ जाना चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है, उसी वक्त ये भी सोचते हैं कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ तो बेटर रहेगा, ऐसा ना हो कि समस्या और बढ़ जाए। तो ये व्यक्ति ना बहुत कैलकुलेटिव माइंड के हैं और बहुत उलझे हुए हैं दो सिचुएशन में। ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी मुझे दिखाई देते हैं, किसी और रिश्ते में। यहाँ फैमिली वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये भी दिखता है कि इनको लगता है कि आप बहुत आजकल पैसे वाले हो गए हो ना, आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही, ऐसी गलतफहमी पाल के रखते हैं। वहीं पर इनको आपके मेहनती व्यक्तित्व, पर्सनालिटी से और जो भी अपनी लाइफ में आपने ग्रो किया है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके ऊपर गर्व भी करते हैं। और यहाँ पर इनको लगता है कि बिल्कुल हवा की गति से ये आपके पास आ जाए। बहुत फायरी एनर्जी है, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आने का सोचते हैं। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई ऑब्स्टिकल ऐसा है जिसको इन्होंने खुद से क्रिएट किया है। कुछ तो ऐसे हैं जो आपको, आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करते हैं। हो सकता है आप सिंगल हो, यंग एज में हो, आपके चहेते होंगे ये। और एक है एक इमेच्योर पर्सन जो कहीं और रिश्ते में है, वहाँ भी खतरा मोल लेके आपकी तरफ आने को तैयार है। ये एक इंसान है जो कहीं नहीं टिकता है। आपके जो पर्सन है ये जेन्युइन पर्सन है। इनको लगता है आपको साथ लेकर ज़िंदगी में ये बहुत अच्छा क्रिएट कर सकेंगे, एक अच्छी आपकी बाउंडिंग होगी। और आपके पर्सन की नज़र में आपके पास वो सारी चीज़ों की एबिलिटी है जो एक इंसान को समृद्ध जीवन जीने के लिए चाहिए। आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती और जो दिल की साफ गोई है उसको भी ये बहुत पसंद करते हैं। और उनको लगता है कि आप एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करने वाले मेहनती इंसान और अपने स्किल की वजह से पैसा कमाने वाले इंसान हो। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों की रीडिंग आ रही है इसमें। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत जल्दी ना आर्ग्यूमेंट करते हो, बहुत जल्दी झगड़े पे उतारू हो जाते हो। तो अगर किसी की ऐसी आदत है तो थोड़ा सा सुनने की आदत डालना चाहिए। यहाँ पर जो लोग मैच्योर हैं और यहाँ पर 30 से 45 साल की उम्र के एज ग्रुप के व्यूअर हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आप इनकी नस नस से वाकिफ़ हो, है ना। आज ये आपके ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाएं तो आपकी वो स्थिति अब नहीं है कि रिश्ता निभाने के लिए आप कुछ भी आरोप अपने ऊपर झेल लेंगे और टॉर्चर बर्दाश्त करेंगे। आपने उठा ली है अपनी तलवार और आपने पूछा है कि आपकी हरकतों के पीछे मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और अगर जिम्मेदार हूँ तो गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, इस तरह की आपकी एनर्जी है। और यही बात ये सोच रहे थे कि आपको पहले की जगह, पहले की जैसे अब ये ट्रीट नहीं कर सकते। यू आर ए मैच्योर मैन और वुमेन। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं और ये कहीं आपके गांव में ही, आपके शहर में ही रहते हैं, तो ये कहीं आपको देख चुके हैं कि आप बढ़िया ड्रेसिंग सेंस है आपका, बढ़िया से रह रहे हो, खुश रह रहे हो और आपको अब इनसे कोई मतलब नहीं रहा है। दूरी बना ली है आपने, ठीक है। दूसरों के आरोप झेलने की जगह, इनकी मैनिपुलेशन झेलने की जगह आपने अपना समय और वक्त अपनी इनर पीस को ढूंढने में लगाया हुआ है। इस व्यक्ति को आ गई है समझ में
कि आप इनको ना ऑनलाइन चेक करते हो, ना स्टॉक करते, इवन फ़ोन भी बंद करके रखते हो। आप में से कई लोग दूर ही है, सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखते हो, उनको मालूम है आपने अपनी इनर पीस को चूज़ कर रखा है। आपने बोला है कि भाई हम आपके कोई वो थोड़ी हैं कि आप हम कोई वो थोड़ी है परमानेंट मार्कर से लिखे जाने वाले बोर्ड, कि किसी बोर्ड पे परमानेंट मार्कर से लिख दिया तो आपके सारे आरोप प्रत्यारोप झेलने के लिए हम कोई स्लेट थोड़ी हैं। मैं भी एक फ्री स्पिरिट हूँ, है ना। मेरे को भी भगवान ने जन्म दिया है, मेरी ज़िंदगी को मैं उसी तरह बर्बाद नहीं करना चाहती, उसी तरह बर्बाद नहीं करना चाहता जिस तरह आपके लिए आपका जीवन बहुमूल्य है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी इनको लग रही है और ये व्यक्ति अपनी मूर्खताओं के कारण कई बार आपके पास आने के रास्ते मिलने के बाद भी बार बार उन चीज़ों को खो दिया। और यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में आप इनको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपने सरेंडर किया हुआ है आत्मविश्वास के साथ और आपने जीवन में दूसरे पड़ाव में कूदने के लिए छलांग लगा रखी है। इनके गड्ढे में कूदने में आपको कोई इंटरेस्ट अब नहीं रहा है। इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी। आपने सरेंडर कर दिया है, इनके साथ रिश्ते को छोड़कर बंधना नहीं चाहते आप इनसे, और अपनी जीवन में आगे बढ़ने के प्रति आपका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव है। तो ये व्यक्ति ना सोच सोच के बहुत परेशान है कि इतनी पॉजिटिविटी के पीछे आपके क्या है, और आपके रहन सहन खुशियों को देखकर ऐसा लगता है कि मैं कूद के इनके जीवन में फिर से पहुंचाऊं डिस्टर्ब करने। उद्देश्य केवल एक है, ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई और है। अच्छा, इनके जीवन में ऑलरेडी कोई है, लेकिन ये आपके जीवन में किसी को नहीं देख रहे। मतलब बहुत ही गड़बड़ इंसान है ये। जैसी स्वतंत्रता आप अपने लिए चाहते हो वैसे दूसरों की भी बर्दाश्त करो, फिर नहीं। दूसरा कर दे तो धोखा दिया, मैं करूँ तो मेरा अधिकार है। अच्छा हुआ ऐसे लोगों से दूरी है। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन से डर लगता है। ये सोचते हैं कि मैं आपके पास तो आ जाऊँ, लेकिन मुझे रिजेक्शन से डर लगता है कि कहीं आप इनको खरी खोटी ना सुना दें, भगा ना दें इनको। आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर। ये जहाँ भी हैं वहाँ खुश नहीं है और उन परिस्थितियों को अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ड्रग और अल्कोहल इनकी हैबिट हो सकती है और इसीलिए ये रिश्ते में कभी भी प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं रहे, सब कुछ गंदा माहौल बना के रखा। आई एम द मैन। सब चीज़ का कारण मैं ही हूँ, पता है इनको, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। आपके साथ इनका जो विज़न था उस पर ये स्टक हो गए हैं। टुगेदरनेस जो थी उस पर स्टक हो गए हैं, ठीक है। अब इनको होश आ रहा है कि हाँ इनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन ये व्यक्ति जहाँ इनको बेनिफिट हो रहा है, जहाँ इनका जीवन ऑलमोस्ट थोड़ा चल भी रहा है, तो वहाँ से आपके पास आने के पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने इतना ज़्यादा तूफान मचाया है आपकी ज़िंदगी में कि आप इनको अब उतना महत्व नहीं देंगे। आप भी कभी भी इनको छोड़ सकते हैं। ऐसी इनसिक्योरिटी इनको आ गई है, तो इनको लगता है कि अभी जहाँ है वहाँ कम से कम काम तो चल रहा है, ठीक है। सुबह शाम का रूटीन तो बना हुआ है, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खा रहे हैं। क्या पता आप इनको अब विश्वास लायक समझो ना समझो, इसलिए व्यक्ति 2 कश्ती का सवार झूल रहे हैं और आपके पीठ फेरने से इनको हिम्मत भी नहीं मिल पा रही है पहले जैसी कि इन आउट आपकी लाइफ में दोबारा कर सकें। तो स्थिति इनकी ऐसी है कि न घर के रहे न घाट के। जिसको अपने आप पे बहुत अहंकार होता है ना कि मैं तो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता हूँ, मैं बहुत योग्य महिला हूँ, ठीक है, मैं बहुत हूर की परी हूँ, उनके साथ फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। मनुष्य भाव प्रधान है, उसको भगवान ने प्रेम करने के लिए इस सुंदर संसार में भेजा है, और जब वो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है तो उसको फिर वैसा परिणाम भी मिलता है। एक्चुअली लोगों में समस्या नहीं है, जो व्यक्ति
मल्टीपल चॉइसेस रखता है, रिश्तों में उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका स्वार्थ बहुत हावी है भावनाओं के ऊपर, तो ये बात है। और जब स्वार्थ जो है पूरे हो जाते हैं तो भावनात्मक रूप से इंसान फील नहीं करता। अंत में रहा तो वो मनुष्य ही ना, तो इमोशंस की ज़रूरत तो पड़ती है। तो जब चीज़ें प्रोफेशनली पूरी हो जाती हैं, है ना, पैसा रुपया सब पूरा हो जाता है, उसके बाद भी जीवन में सुख दुख के टाइम आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जो आपने किया है वो आपको प्राप्त हो जाता है फिर बहुत अच्छे से, टोकरी में सजा के भगवान देता है कि बेटा अब तुम ना यही चूज़ करो, अब तुमने ये चूज़ किया था, अब तुम्हें हमेशा यही मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, पैसे रुपये से संबंधित फ़ायदे वाले रिश्ते, ठीक है। लेकिन बिना फ़ायदे वाला जो पीछे छूट जाता है, जिसने फ़ायदा नुकसान नफ़ा नुकसान नहीं देखा, वो व्यक्ति दोबारा नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो व्यक्ति ये जो इनकी टेंडेंसी होती है ना, इनको अच्छी तरह से पहले से भी अच्छे से पहचान लेते हैं। तो ऐसी बात है यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि एक मेरे पास में कुछ कोट लिखा हुआ था, मन जब फट जाता है ना किसी इंसान का तो वो क्या सोचता है। ये कहते हैं ना कि वो वक्त गुजर गया जब तेरी हसरत थी हमें, अब तू खुदा भी बन जा तब भी हम सजदा नहीं करेंगे, है ना। तो वही स्थिति है कि अभी आपके लिए कुछ भी कर ले, आपको इन पे जो संदेह क्रिएट हो गया है और आपको जो इनका व्यक्तित्व का असली रूप दिख गया है, उसको ये मिटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहन करने के बाद, अपने जीवन का बहुमूल्य समय नष्ट करने के बाद, ठीक है, जीवन में बहुत पीछे हो जाने के बाद ही आपने डिसीजन लिया है कि ये व्यक्ति मेरा कोई मित्र नहीं है, ये मेरा कार्मिक और शत्रु है ना, और मेरे को पीछे धकेलने के लिए ज़िंदगी में आया है। साथी कौन है, सपोर्टर कौन है जो आपको अनकंडीशनली आगे बढ़ाने में सहयोग करे, है ना। और अगर कोई आपके रास्ते के पत्थरों को नहीं हटा पा रहा है, उल्टा और क्रिएट कर रहा है ऑब्स्टिकल, तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की। तो ऐसी ही नज़र से इनके मतलब ये आपकी नज़र से गिर गए हैं, इनको लगता है कि आप ऐसा मानते हैं कि इनका आपकी ज़िंदगी में कोई सहयोग नहीं रहा, उल्टा इन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी को बहुत ख़राब स्थिति में पहुंचाया है। इसलिए आपको अब केवल अपने भरोसा है, अपने पे भरोसा है, अपनी शक्तियों पे भरोसा है, इस व्यक्ति पे बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।